की सुलगती है, उनको प्रॉब्लम होती है, उनको दिक्कत होती है कि ये जुझारू, खुददार, आत्मसम्मान से भरपूर आंगनवाड़ी की बहनें अपनी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में किसी से डरने वाली बहनें नहीं है। ये शेरनियां हैं और हमने ये बार बार दिखलाया है। ये हड़ताल इस देश के और दिल्ली के मजदूर वर्ग के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी कि हर बार जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने और इस वक्त इसके इशारों पर काम करने वाली दिल्ली पुलिस ने मधुमक्खियों की छत्ते पर हाथ डाला है, तो हमारी बहनों ने एकदम मासूम जवाब उनको दिया है। जब हमारी बहनों को इन्होंने चौरीपुर थाने में 13 बहनों को बिठा लिया आम आदमी पार्टी के गुंडों की शर्मनाक हरकत के बाद, बुज़दिलों वाली कायरों वाली हरकत के बाद, तो करावल नगर थाने ने उन बुज़दिलों का, उन कायरों का साथ दिया, उन लुच्चे लफंगों चुटभइयों का साथ दिया जो हमारी बहनों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। लेकिन हमारी बहनों ने एक बार फिर से ये जाबाज किरदार जो उनका है वो दिखलाया और अपनी बहनों को छुड़वा दिया, एकदम सीधे नाक के नीचे से लेकर गए। यही नहीं, हमारी बहनें छोटे स्पूट तरीके से गई और एक बार फिर से वही आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव फिर किया। तो हमारी बहनें डरने वालों में से नहीं, उससे पहले हमारे थाने में जो किया, हमारे 4 साथियों को छुड़वा लिया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। हमारी हड़ताल जैसे जैसे और ताकतवर बन रही है, वैसे वैसे इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रही है। हम देख रहे हैं कि तमाम मजदूर संगठन, तमाम छात्रों के संगठन, तमाम ऐसे लोग हैं जो हमारे आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग हमारे आंदोलन में या हमारे आंदोलन के जरिए अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे। ये बात सच है कि इस वक्त, इस समय, मौजूदा दौर में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार हमारी दुश्मन नंबर 1 है, क्योंकि दिल्ली में ICDS स्कीम को लागू करवाने का काम आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार करती है, अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है। यानी दुश्मन नंबर 1 आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार है। दुश्मन नंबर 2 केंद्र सरकार और भाजपा, जो पूरे हिंदुस्तान में ICDS स्कीम चल रही है, वो केंद्र सरकार के मातहत है। तो बीजेपी लगातार अपने पेट में दर्द पैदा कर रही है कि हमारा समर्थन है आंगनवाड़ी की बहनों को। हम बहुत परेशान हैं। इनके मंत्री महोदय राज्यसभा में बयान भी दिए थे कि आंगनवाड़ी की बहनें कितने खराब स्थितियों में काम करती हैं। पहले तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए, इन स्थितियों का जिम्मेदार कौन है? क्या आंगनवाड़ी की बहनें अपनी मर्जी से बेगारी करती हैं? क्या वो अपनी मर्जी से वॉलंटरी वर्क करती हैं? क्या वो अपनी मर्जी से सोशल वर्कर कहलाना चाहती है? आप ही बता दो। नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कर्मचारी का दर्जा मिले। यह बात सच है कि दिल्ली सरकार मानदेय बढ़ोतरी करे, इसके लिए मौजूदा वक्त में हम दिल्ली सरकार के सामने अपना मांग पत्र सौंप रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से हमारे मानदेय में बढ़ोतरी करो। और आज के समय में महंगाई का जो आलम है, आज के समय में जो वर्कलोड है, 5,000 10,000 रुपए में हमसे बेगारी करवाना बंद करो। ये हम स्पष्ट तौर पे
दिल्ली सरकार को बोल चुके हैं। लेकिन केंद्र सरकार को, भाजपा की मोदी सरकार को किसने रोका है कि वो हमारे मानदेय वृद्धि को नहीं कर रहे हैं? वो कर ले, वो अपना शेयर बढ़ा दे, उसको तो किसी ने नहीं रोका है। वो अपना शेयर बढ़ा दे, पूरे हिंदुस्तान की आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए मानदेय में वृद्धि कर दे, किसी ने नहीं रोका है। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2018 अक्टूबर से जो 1500 750 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान नरेंद्र मोदी ने किया था, वो भी आज तक हमारे अकाउंट्स में नहीं आया है। यानी एरियर की हमारी डिमांड को पूरा करने से भी भाजपा सरकार को तो किसी ने नहीं रोका है। न हमें कर्मचारी बनाने और हमारे लिए ESIPS पेंशन की सुविधा को लागू करने से नरेंद्र मोदी के हाथ किसी ने बांध रखे, ये सब उनके हाथ में है। इसलिए आप बेवजह ही अपने पेट में दर्द पैदा कर रहे हैं, अपने दिलों में दर्द पैदा कर रहे हैं आंगनवाड़ी कर्मियों के हालात देखकर। आपकी सरकार चाहे तो अभी के अभी तत्काल अपने शेयर में इजाफा करके आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ा सकती है। आपकी सरकार तत्काल 2018 अक्टूबर से जो एरियर का भुगतान करना है वो कर सकती है। और आप ही की सरकार सभी बहनों को कर्मचारी का दर्जा देकर बेगार घटाने की ये व्यवस्था खत्म कर सकती है। इसलिए इस तरीके की नौटंकी हमारे बीच नहीं चलेगी। लेकिन यहां पर एक और तीसरी पार्टी है जो जाहिर तौर पे हिंदुस्तान में एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस। वो भी किसी मुगालते में ना रहे, वो भी किसी गलतफहमी का शिकार ना हो कि हमारी लड़ाई उसके खिलाफ नहीं है। जाहिर तौर पे जो सत्ता में होगा, जिन पार्टियों की सरकार पावर में होगी, हम उन पार्टियों को सबसे पहले घेरेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, केंद्र में भाजपा की है, तो इनको तो घेरेंगे। लेकिन ये कौन भूल सकता है कि 1975 से वो कांग्रेस ही थी और वो इंदिरा गांधी की ही सरकार थी जिसने बेगार घटाने की इस व्यवस्था का कानूनी तौर पे आगाज किया था, शुरुआत की थी। 1975 से जब से ICDS की स्कीम के तहत आंगनवाड़ियां खुली हैं, तब से सरकार ने औरतों के सस्ते श्रम का इस्तेमाल पूंजीपतियों को सस्ता श्रम मुहैया हो इसके लिए किया है। ये बात बहुत जरूरी है। हमारी बहनें इस बात को जानती हैं, समझती हैं कि चाहे वो चाइल्ड केयर का काम हो, बच्चों की और 6 साल से कम उम्र के बच्चों की परवरिश का काम हो, इससे कोई गैर जरूरी काम अगर इसको कोई समझता है, वो कितना बड़ा धोखेबाज है, ये इन सरकारों और पार्टियों ने दिखलाया है। चाइल्ड केयर हो, मदर केयर हो, नर्सिंग और लैक्टेटिंग मदर्स की न्यूट्रिशन का सवाल हो, ये सबसे बुनियादी काम है। एक नई पीढ़ी तैयार हो सके, इतने जरूरी काम को भी ये कांग्रेस की ही सरकार थी और ये कांग्रेस ही थी जिसने 1975 से ICDS स्कीम की नींव रखकर हमारी बहनों के साथ इतना बड़ा छल किया है, इतना बड़ा धोखा किया है। अब राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है हमारे समर्थन में, अच्छी बात है। प्रियंका गांधी को भी करना चाहिए था, सोनिया गांधी जी को भी करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले आपको इस बात की माफी मांगनी चाहिए कि 1975 से जो ICDS स्कीम के तहत औरतों का
आपने शुरू की थी, आप उसके लिए माफी मांगते हैं। आप पहले ये बताएं, आप बताएं कि आपकी ही सरकार ने, आपकी ही पार्टी ने पिछले लंबे समय से आईसीडीएस की योजना के तहत इतने जरूरी काम में लगी हुई औरतों के साथ छल किया है, धोखा किया है, विश्वासघात किया है। तो सबसे पहले तो हम कांग्रेस को यही बात कहेंगे कि हमारे समर्थन को लेकर इतना परेशान ना हो। अच्छी बात है आपको आज आंगनवाड़ी बहनों की याद आई है, लेकिन सबसे पहले तो माफी मांगिए कि जिस टीम की नींव आपकी पार्टी ने रखी है, उस टीम ने इस देश की 28 लाख औरतों का क्या हश्र किया है। और हमारी बहनें चाइल्ड केयर और मदर केयर का काम भी क्रिएटिवली नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। आप उनसे आधार का काम करवाओगे, आप उनसे पेंशन के फॉर्म भरवाओगे, आप उनसे बीएलओ का काम करवाओगे, आप उनसे चुनाव के प्रचार का काम करवाओगे, और आप एक्सपेक्ट करते हो हम बच्चों की और माओं की देखभाल अब रचनात्मक तरीके से करें। कहां आपने वक्त दिया है हमें? वो काम आप हमसे इस स्कीम के तहत ले रहे हो जो हमारे काम नहीं है। पहले हमसे बेगारी करवाने की इस कानूनी व्यवस्था का इंतजाम जो कांग्रेस की पार्टी ने किया है, लिखित तौर पर उसके लिए माफी मांगे कि ये बहुत बड़ी गलती थी। माफी मांगते हो तब तुम्हारी कोई बात सुनी जाएगी। दूसरी बात, आज दिल्ली में हजारों बहनें सड़कों पर उतरी हैं। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में 31 जनवरी से पहले सर्दी, फिर बारिश और अब धूप की मार झेलते हुए रोजाना हजारों की संख्या में यहां आ रही हैं। आपको अचानक दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए कुछ करने का मन कर गया। आप ट्वीट कर देते हैं, आप कहते हैं कि बहुत गलत कर रही है सरकार, दिल्ली सरकार को सुनवाई करनी चाहिए, यह दिल्ली सरकार का अहंकार है। अच्छी बात है। सबसे पहले ये बताएं, राजस्थान में किसकी सरकार है? छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? पंजाब में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में इनकी गठबंधन सरकार है। तो जहां जहां आपकी सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, पहले वहां की आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय कम से कम न्यूनतम वेतन तक तो ले आओ, न्यूनतम वेतन तक तो ले आओ। हालांकि बहनों, ये न्यूनतम वेतन का पूरा सिस्टम ही इतना मजाकिया है कि इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। मिनिमम वेज और कुछ नहीं है। हम हमारे परिवारों को, यानी मजदूर वर्ग की पीढ़ियों को भूखमरी के कगार पर रखने की सरकारी योजना होती। हमें मिनिमम वेज नहीं, हमें लिविंग वेज दो, जो सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है, उतना मेहनताना हमें दो। और कांग्रेस जो दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए समर्थन देने को लेकर इतनी आतुर है, सबसे पहले राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की अपनी सरकारों को बोले कि तत्काल प्रभाव से हम अपनी आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन नहीं तो 25,000 और 20,000 की घोषणा करते हैं। पूरा करो। ये नहीं कर सकते हो तो इसमें और नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी में और छोटे मोदी महोदय अरविंद केजरीवाल की जुमलेबाजी में ज्यादा फर्क नहीं है। तीसरी चीज, आप दिल्ली के आंगनवाड़ी कर्मियों का समर्थन करते हो, आप उनकी मांगों का समर्थन करते हो, बड़ी अच्छी बात है। तो आप ऐसा करें
कि वायदा पत्र जारी करें कि हम दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में जो तमाम बहनें आंगनवाड़ी की 31 जनवरी से हड़ताल पर बैठी हैं, हम उनकी सारी मांगों को मानते हैं। हम मानते हैं कि उनको 25,000 और 20,000 मिलना चाहिए, और अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ये लागू करवाएंगे। हम ये आप हमें वायदा पत्र लिख कर दो, तो वायदा पत्र कि आप कर्मचारी का दर्जा हो, ESI PF हो, पेंशन का बेनिफिट हो, सर्दी गर्मियों का अवकाश हो। आप पहले ये तो बताओ कि आपका इस पर क्या स्टैंड है, तब तो हम ये सोचेंगे कि आप जो ये समर्थन दे रहे हो ये जेन्युइन है और इसमें कोई छल कपट नहीं है। वरना ये कौन नहीं जानता है, आज मोदी सरकार और पार्टीवादी भाजपा जो उदारीकरण, निजीकरण की नीतियों को धड़ल्ले से लागू कर रही है, जो तमाम सरकारी प्रतिष्ठानों को, तमाम सरकारी संसाधनों को बड़े बड़े धन्ना सेठों, पूंजीपतियों को औने पौने दामों में बेचने का काम जो फांसीवादी मोदी सरकार आज कर रही है, यह कौन भूल सकता है कि 1991 में इन्हीं निजीकरण, उदारीकरण की नीतियों की शुरुआत कांग्रेस ने की थी। ये कोई नहीं भूल सकता है, ये कोई नहीं भूल सकता है कि आज जितनी मुस्तैदी से नरेंद्र मोदी की फांसीवादी भाजपा सरकार पूंजीपतियों के लिए पलक पावे बिछाने का काम कर रही है, मजदूरों पर जितना डंडा कर रही है, कांग्रेस ने भी अपने वक्त में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जबकि सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार में जो श्रम कानूनों में तब्दीली की जा रही है, कांग्रेस ने भी इसी दौर में जहां जहां इनकी राज्य सरकारें थी, मसलन राजस्थान में मजदूर विरोधी श्रम कानूनों में बदलावों का काम किया है। तो कथनी कड़ी में इतना फर्क है। इसलिए हमने बार बार कहा है, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के इस मंच से तमाम तरह की रंगों की, झंडों की और नारों की फेरी लगाने वाली चुनावबाज पूंजीवादी पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा बसपा हो, या नकली लाल झंडे वाली CPI CPM लिबरेशन हो, हमारे मंच पर इनमें से कोई भी पार्टी और उनका कोई भी नेता आमंत्रित नहीं है, नहीं है। इनकी नीतियों में जहां तक मजदूर मंगोलपुरी प्रोजेक्ट से सुनीता जागर जी 2015 से हमारी यूनियन के साथ है, यूनियन की सबसे अगवा कार्यकर्ताओं में से एक है। अब देखो सीटों के इन दलालों के गिरोह की घटिया हरकत। अभी इनके व्हाट्सएप पर सीटों के दलालों के गिरोह का एक बंदा सिद्धेश्वर शुक्ला, क्योंकि हमने उस नंबर का पता लगाया वो किसका नंबर है, सिद्धेश्वर शुक्ला नाम का ये व्यक्ति हमारी यूनियन की अगवा कार्यकर्ता को मैसेज करके यूनियन के खिलाफ, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के खिलाफ, जिनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी में खुद सुनीता जी हैं, उसके खिलाफ झड़काने का काम और हड़ताल को तोड़ने के काम वाला मैसेज भेज रहा है। अब इन लोगों ने नई जो जालसाजी की है, अभी 1 मिनट नहीं दिखता तो अपना जैसे खाली दिमाग शैतान का घर, हमारे पास काम है लाखों, हम बिजी लोग हैं क्योंकि हम एक हड़ताल को चला रहे हैं,
भाई 31 तारीख से 19 दिनों से हमारी बहनें जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। सुबह घर से निकलती हैं 6 बजे, तब जाकर यहाँ पर पहुंचती है। जो बहादुरगढ़ से, बावड़ा से, टीकरी खुर्द से आ रही है, वो कि डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार की साजिशों का जवाब दे। हमारी बहनों के पास ये भी काम है कि उनकी बहनें अगर किसी भी कारण से नहीं आ पा रही हैं, कोई उन्हें दिक्कत तकलीफ है, किसी की कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हमारी बहनें उनकी मदद के लिए जाती है। टीम यहाँ बैठी है, यहाँ जिस टीम को जहाँ भेजो, ये हमारी बहनों की मदद के लिए जाती है। तो हमारे पास बहुत काम है। एक सक्रिय क्रांतिकारी यूनियन होने के नाते हम बहुत बिजी हैं, और एक हड़ताल का संचालन करने वाली ताकत के नाते जाहिर तौर पे हमारी एक वर्कर, एक हेल्पर को ढेरों काम है। लेकिन खलिहरों के पास कोई काम नहीं होता है। खलिहरों के पास लेकिन एक काम होता है, जहां कुछ अच्छा हो रहा हो, जहां मजदूर, महिलाएं, स्त्रियां लड़ रही हो, आंगनबाड़ी कर्मी लड़ रही हो, वहां जाकर कुछ और तो कर नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। 5 अपनी चमचियों के साथ ये कमला और राजवती गौतम, और अब इस लिस्ट में अनुराग सक्सेना के बाद ये सिद्धेश्वर शुक्ला भी शामिल हो गए, जो हमारी आंगनबाड़ी की अगुआ बहनों को घटिया मैसेजेस कर रहे हैं। तो हमारी बहन ने बहुत ही शानदार जवाब दिया है, ऑडियो मैसेज में भी और लिखित तौर पे भी, कि सीटू के तुम दल्लों से बात करना मैं अपनी शान के खिलाफ समझती हूँ। अगर आइंदा से मेरे नंबर पर कोई मैसेज या कॉल किया तो FIR कर दूंगी। आइंदा से अगर मेरे नंबर पे कोई भी तुमने मैसेज भेजने की साजिश की तो अब ये देखिए इनका नया हथकंडा क्या है। ये बोल रहे हैं शिवानी वार्ता से भाग रही है, शिवानी वार्ता नहीं करना चाहती है। हमारी एक बहन जानती है, हमने 31 जनवरी से ही कहा था हम बिल्कुल वार्ता के लिए रेडी हैं। हम तो आज एजी के दफ्तर में भी अपने डेलीगेशन के साथ गए। जाहिर तौर पे जो यूनियन इस हड़ताल का नेतृत्व कर रही है, उस क्रांतिकारी यूनियन की सदस्य होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी वार्ता करें। लेकिन हम वार्ता जीतने के लिए करते हैं, वार्ता हम हारने के लिए नहीं करते। तुम दलालों का गिरोह मिलकर जो वार्ता के टेबल पे सौदेबाजी और डीलिंग करने वाला है, जहां पर वार्ता हमें पता है कार्रवाई इसलिए जा रही है ताकि हमारी हड़ताल को फेल किया जा सके, ताकि हमारी 19 दिन की मेहनत पर ये खलिहर दलालों का गिरोह पानी फेरने का काम करे। तो क्या हम ऐसी वार्ता में जाएंगे? नहीं। हम तो कह रहे हैं सरकार के सामने तो रास्ता है। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, जिसके नेतृत्व में 2015, 17 और इस बार की हड़ताल चली है, आप आज के आज न्योता भेज दो, हम वार्ता करने को तैयार हैं। लेकिन जिस दलालों के गिरोह का और सीटू का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, उल्टे अब तो ये हमारे पास ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सिद्धेश्वर शुक्ला, थैंक यू जब तुमने ये मैसेज भेजा। पहले तो तुम्हारे अनुराग सक्सेना और राजवती गौतम के सिर्फ ऑडियो मैसेज थे, जिसमें तुमने कैरेक्टर असैसिनेशन करके एक स्त्री और एक राजनीतिक कार्यकर्ता को बदनाम करने की कोशिश की है। आज तो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, बहुत अच्छी बात है। तुम मैसेज भेजो और मैसेज भेजो, हमारी एक बहन तुमको वैसा जवाब देगी कि कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं फिरोगे। ये कह रहे हैं अपनी यूनियन की मेंबरशिप बढ़ाओ। अरे भाई तुम तो कह रहे हो तुम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनियन हो, तो मेंबरशिप किस बात की बढ़ानी है? कौन सी मेंबरशिप बढ़ानी
कहानी है। तुम तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनियन हो ना, तुम्ही ने आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए सारे हक अधिकार हासिल किए। सच्चाई है आज पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह पर इनकी दलाली और गद्दारी की वजह से आंगनबाड़ी कर्मियों का अच्छा खासा हिस्सा इनसे अलग होकर अपनी स्वतंत्र यूनियनें बना रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और ये सभी यूनियनें हमारी यूनियन से संपर्क करके एक जॉइंट फ्रंट बनाने का प्रस्ताव भी रख रही है, जो जॉइंट फ्रंट का प्रस्ताव जाहिर तौर पर हमें स्वीकार है, क्योंकि कोई भी क्रांतिकारी यूनियनों का, स्वतंत्र यूनियनों का कोई भी मोर्चा जिसमें कुछ भी वैसा तत्व बचा होगा कि उसमें लड़ने का मादा हो और पर्दों के पीछे से डीलिंग करने की उसकी घटिया आदत नहीं हो, ऐसी तमाम यूनियनों से हमने पहले भी मोर्चा बनाया, आगे भी बनाएंगे। क्या हमारी हड़ताल में मजदूरों की यूनियनें आई नहीं थी? हमारे समर्थन में आई थी। जाहिर तौर से क्रांतिकारी यूनियनें क्रांतिकारी ताकतों को देखकर आती है, वो खिंची चली आती है, लेकिन यहाँ उल्टा नियम है, दलालों को देखकर, गद्दारों को देखकर जो भी आंगनबाड़ी वर्कर या हेल्पर या मजदूरों का हिस्सा है वो दूर भागता है। कोई तो वजह होगी सीटों के दलालों, कोई तो वजह होगी, इस पर भी एक पर्चा निकाली दो कि हरियाणा से जगमती की यूनियन 2008 में तुम्हारे 60% कार्यकर्ताओं को लेकर अलग क्यों हो गई? क्या वजह थी? कितनी डीलिंग की थी हुड्डा के साथ और अब खट्टर के साथ बैठकर? कितनी बड़ी डीलिंग की थी ये सबको पता है। क्या कारण है कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और तमाम अलग अलग हिंदुस्तान के राज्यों में जहां विकल्प पहला मिलता है, आंगनबाड़ी कर्मी अपनी स्वतंत्र यूनियनों का गठन करके इनको धक्के मार के अपने आंदोलनों से बाहर करती है। कोई तो वजह होगी, इसका ये जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति, इनकी पूरी विचारधारा सड़े गले संशोधनवाद के मवाद से भरी हुई है। मजदूरों के पीठ में छुरा भोंकने का काम, मजदूर आंदोलनों के साथ विश्वासघात करने का काम, ये इनकी जन्म पत्री। क्योंकि दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन पूरे देश के मजदूरों के सामने लेके जा रही है, तो पेट में दर्द तो होगा, दुकानदारी पे डंडी पड़ेगी तो दिक्कत तो होगी, शिवानी से भी दिक्कत लाजमी है, लाजमी तो है ही, हमारी यूनियन से भी दिक्कत लाजमी है। इसलिए तुम करो अपनी मेंबरशिप बढ़ाने का प्रचार, हाथ तो आएगा ठेंगा, क्योंकि 22,000 की 22,000 आंगनबाड़ी कर्मी अपनी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन के दायरे तले एकत्रित, संगठित, गोलबंद हो चुकी हैं। तुम्हारी ये कुत्ता प्रचार की चालबाजियां अब कहीं पर काम नहीं आने वाली, ये काम नहीं आने वाली। ये कह रहे हैं आप भी पोस्टर लगाइए, अपनी यूनियन को आह्वान कर रहे हैं। पता नहीं कि अदृश्य कार्यकर्ताएं कौन सी हैं जिनको कह रहे हैं अपने पोस्टर इलाकों में लगाओ, अपनी यूनियन की तरफ खींचो। तो बहनों, आपको पता है ऐसे तमाम लोगों का जो सादर सत्कार करना होता है, तमाम ऐसे दलालों और दलालों द्वारा प्रचारित प्रसारित किए जाने वाले कूड़े कचरे का जो सत्कार करना होता है, हमारी बहनें बहुत अच्छे से जानती हैं। उन्होंने यहाँ पर आम आदमी पार्टी के गुंडे और दलालों और उसी गुंडे और दलाली का इश्तेहार जो इन्होंने पूरी दिल्ली में लगाया हुआ था, हमारी बहनों ने उसका भी अच्छे से सादर सत्कार किया था। और हमारी बहनें हर किसी दलाल के गिरोह का सादर सत्कार करना बखूबी जानती है। वार्ता करने से दरअसल ये इस वक्त ये चाहते हैं कि वार्ता की जाए और एक ऐसी वार्ता की जाए जो एक नकली समझौते के साथ खत्म हो। हमने पहले दिन से कहा और आज भी कह रहे हैं, दिल्ली सरकार जो आंगनबाड़ी कर्मियों की एकमात्र
यूनियन है, प्रातिनिधिक यूनियन है, उसके साथ वार्ता का प्रस्ताव भेजे। आप बोलते हो शाम को 7 बजे आ जाओ, 7 बजे चलने को तैयार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये झूठ किसके सामने फैला रहे हो? तो ये दलाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और अब ये हमारी यूनियन की अगवा कार्यकर्ताओं को घटिया मैसेज भेजकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। अभी सामूहिक तौर पे स्टोकिंग का केस तुम्हारे खिलाफ डालते हैं और हमारी बहनों को परेशान करने की जो ये हिमाकत कर रहे हो, इससे बाहर आ जाओ, क्योंकि तमाम दलालों का इलाज क्रांतिकारी ताकतों ने इतिहास में भी किया है, हमारी बहनों ने भी किया है। और इस बार की हड़ताल को अगर तोड़ने का अपना घटिया काम रोकोगे नहीं तो आज दिल्ली से साफ हुए हो, कल तुम्हें पूरे हिंदुस्तान से साफ करना, कहीं तुम्हारी जान नहीं करनी। इसी चीज से इनको दिक्कत है। ये तब से इतने सक्रिय क्यों है? आप अपना कितनी बहनें फेसबुक पेज पर हैं, फेसबुक चलाती हैं, यूनियन का फेसबुक पेज आप देखते होंगे। दिल्ली से ज्यादा हमें सपोर्ट, प्यार और हमारे आंदोलन को देखकर खुश होने वाले बाहर के लोग, चाहे हरियाणा, मध्य प्रदेश, पाकिस्तान तक से हमारी यूनियन के पेज पर लगातार बधाई के संदेश। और ये संदेश मैं आपको उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर की बात बताऊं, भोपाल मध्य प्रदेश की बात बताऊं, या चेन्नई तमिलनाडु की बात बताऊं, या बंगाल की बात बताऊं, इतने सारे पर्सनल मैसेजेस तक हम लोगों को आ रहे हैं कि आइए हम संगठित होना चाहते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। और हमने कहा है दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन आपकी मदद जरूर करेगी। जहां पर भी बहनें लड़ने के लिए तैयार बैठी हैं, हम आपकी जो मदद होगी, हमारी बहनों की एक टीम है आज दिल्ली में घूम रही है, हिंदुस्तान में घूमना है ना, अब हमारी टीमें पूरे हिंदुस्तान में जा कर इनकी दलाली और गद्दारी को न सिर्फ बेनकाब करेगी बल्कि स्वतंत्र क्रांतिकारी यूनियनों में आंगनवाड़ी कर्मियों के संगठित होने का रास्ता भी बनाती चलेगी। तो हम अपनी तमाम हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में जो स्वतंत्र यूनियन हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो हमारे इस पूरे जो हमारा संघर्ष है उसको सपोर्ट कर रहे हैं और जहां जहां वो हैं वहां से हमें दिली मुबारकबाद भेज रहे हैं। साथ ही हम उनको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम उनके हर संघर्ष में, उनके हर जद्दोजहद में उनके साथ हैं, उनके आंदोलनों में, उनके हड़तालों में, जहां उनको जरूरत पड़ेगी हम वहां पर उनको अपने बगल में खड़े हुए मिलेंगे। इसलिए बहनों, तमाम दलालों की कार्रवाई को असफल करने के लिए अपनी क्रांतिकारी एकजुटता को बनाए रखो और दलालों का जो उचित इलाज है आप सबको पता ही है। हाँ जी, दीदी दिखा रही है, वो उचित इलाज दीदी ने दिखा दिया है, वो उचित इलाज करो। इनकी अकल ठिकाने हमारी बहनों ने पहले भी लाई थी, इस बार ये और अपनी अकल जो है ठिकाने। और अगर इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी तो इनके ऑफिस पे धावा C2 पे। हाँ बिल्कुल, अब ये भी सही है। अगर इन्होंने अपनी हरकतों से बाहर आना, जो इनकी हरकतें अपनी घटिया हरकतों से ये बाहर नहीं आए तो आने वाले दिनों में हम इनके मुख्य कार्यालय जो टीटू के दलालों का जहां गिरोह बैठता है दिल्ली में, वहां पर भी इनका घेराव करेंगे और इनको कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। केजरीवाल के विधायकों, पार्षदों, नेताओं, मंत्रियों की नाक में दम कर सकती हैं तो उनके दलालों की नाक में दम नहीं कर सकती हैं। हमारी बहन के लिए भेज दो ना, देरी क्यों कर रहे हैं?
देखो ठीक है, अपना जुड़वा दे ठीक है। हमारी बहनों का जो ये पॉपुलर डिमांड है, इसको जल्दी ही हम लोग पूरा